के साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू से जुड़ी ये बड़ी खबर है। झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में अमन साहू है। बड़कागांव विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो अमन साहू के वकील हेमंत सिकरवार देंगे अर्जी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कोर्ट में दाखिल करेंगे अर्जी। लातेहार कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की गई है अर्जी। लातेहार कोर्ट से कन्विक्शन पर स्टे लगाने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है और रामगढ़ मामले में कन्विक्शन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में दायर हुई है याचिका। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में फाइल करेंगे नॉमिनेशन करने में छूट देने की अर्जी और कश्मीर के इंजीनियर राशिद के जुड़े केस को बनाया है आधार। अमन साहू के अधिवक्ता हेमंत शिकरवार ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, तारीखों की घोषणा हो गई है। तमाम राजनीतिक दल जो है पूरी तरीके से अपनी तैयारी में लगे हैं, लेकिन उसी बीच गैंगस्टर अमन साहू ने भी चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छा जताई है। साफ तौर पर अमन साहू फिलहाल तो छत्तीसगढ़ जेल में बंद है और उसे झारखंड से छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया गया था सुरक्षा कारणों को लेकर, लेकिन अब जो है उनके अधिवक्ता की तरफ से उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि वो आगामी विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। दरअसल दो मुख्य मामले जो हैं अमन साहू के खिलाफ जिसमें उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है, उन दोनों मामलों में अलग अलग कोर्ट्स में, यानी सबसे पहले रामगढ़ में और फिर झारखंड हाई कोर्ट में उन्होंने जो ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आया था उस पर स्टे लगाने की मांग की है और कहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए फिलहाल इस ऑर्डर पर स्टे लगाया जाए। और साथ ही साथ अभी छत्तीसगढ़ उन्हें शिफ्ट किया गया है अमन साहू को, गैंगस्टर अमन साहू को, तो वहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल करने की तैयारी है जिसमें ये कहा जाएगा, ये बताया जा रहा है कोर्ट को कि अमन साहू चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड आकर उन्हें नॉमिनेशन फाइल करना है। तो तमाम जो चीजें हैं वो जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि दो मामलों में ऑलरेडी वो दोषी करार दिए जा चुके हैं। अगर कानूनी हम विकल्प की बात करें तो क्या वाकई ये सर्कमस्टेंसेस देखने के बावजूद आसानी से ये खड़े हो सकते हैं विधानसभा चुनाव में? देखिए, कानूनी प्रावधान है तमाम और ये कहा जाता है कि 3 साल से ज्यादा अगर किसी को सजा हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन अमन साहू को जो सजा हुई है उसी पर स्टे लगाने की मांग की गई है और सीधे तौर पर कश्मीर का एक मामले का जिक्र किया गया है। मैं आपके पास लौटूंगी। हेमंत शिकरवार भी हमारे साथ जुड़ चुके, अमन साहू के वकील है। सबसे पहले तो आपका जी बिहार झारखंड में स्वागत है। धन्यवाद। हेमंत जी, एक बहुत अच्छा विकल्प मैं ये कहूं कि अमन साहू ने चुना है, या फिर ये कहें कि आप कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल श्योरिटी के साथ खड़े हैं कि अमन साहू को उतारा जाएगा चुनावी मैदान में? देखिए, वो स्ट्रीमलाइन में आना चाहता है, अपना इंटरेस्ट शो किया है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा और इसी रीजन से उसने रिक्वेस्ट की थी कि उनका जो 2 केसेस में कन्विक्शन है वो दोनों केसेस में स्टे के लिए प्रेयर किया जाए। अदरवाइज सेक्शन 8 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके तहत डिस्क्वालिफाइड है, वो कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं अगर कन्विक्शन उनका स्टे नहीं किया जाए, सस्पेंड नहीं किया जाए। तो उसी रीजन से हम लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू के केस में जिस तरीके से परमिट किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, तो उसी के तर्ज पे हम लोगों ने फाइल किया है। एक जो रामगढ़ का उनका केस था जिसमें कन्विक्शन है, उसमें हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग था, उस केस में हाई कोर्ट में हम लोगों ने एक आईए फाइल की है और एक लातेहार के केस में उसका कन्विक्शन है, उस केस में हम लोगों ने एक एमसीए फाइल किया है। दोनों केस में हम लोग ऑनरेबल कोर्ट से और लर्नेड कोर्ट से प्रेयर करेंगे कि कन्विक्शन को स्टे किया जाए और जो अक्यूज है, लेफ्ट जो केसेस हैं वो केसेस में वो ट्रायल फेस कर रहा है, उसके बेसिस पे वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। यही 2 केसेस को लेकर थोड़ी परेशानी है। अगर कोर्ट परमिट करती है उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए तो फिर वो कंटेस्ट कर सकते हैं, कन्विक्शन को अगर स्टे करती है तो। हेमंत जी, आपको क्या लगता है ऐसे कौन सा कानूनी दाव पेच है जो कहीं ना कहीं बीच में आपको लग रहा है कि थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा सकता है इस पूरी प्रक्रिया में, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, एक तो जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी आ रही है वो अभी वेकेशंस चल रहे हैं और इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल बहुत कम समय दिया गया है, जिस समय में हम लोगों को कोर्ट में फाइल करके स्टे के लिए भी प्रेयर करना है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी हम लोगों को फाइल कर पिटीशन
वहाँ के ऑनरेबल कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करना है कि पुलिस कस्टडी में ही सही उसको कैंपेन करने का परमिशन दिया जाए, और साथ ही साथ उसको ये लिबर्टी हो कि वो आकर अपना नॉमिनेशन भर दे। तो थोड़ी डिफिकल्टी तो है क्योंकि समय बहुत ही कम है, और अभी जैसे वेकेशंस चल रहे हैं तो लातेहार के कोर्ट में जब हम लोगों ने 18th को एप्लीकेशन फाइल की तो वहां पे 24th का डेट दे दिया गया। तो हमने अपने तरीके से सोचा था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि वो कोर्ट को डायरेक्ट करें कि हमारा एप्लीकेशन एटलीस्ट सुन के डिस्पोजल कर दें, और साथ ही साथ ऑनरेबल कोर्ट में जो एक मैटर है जिसमें आईए फाइल है उसमें लास्ट डे फ्राइडे को हम लोगों ने मेंशन किया था, तो कोर्ट ने कहा था कि आप मंडे को मेंशन करें। हेमंत जी, सजा जो सजा होती है उसमें अगर स्टे कर दिया जाए तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरीके से लोगों के चुनावी मैदान में खड़े होने के, या फिर मैं ये कहूं कि कितना वक्त आप लोगों को लगता है इस कानूनी प्रक्रिया में? चूंकि आपने भी जिक्र किया कि समय बहुत कम है, फेस्टिवल सीजन है और चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो ऐसे में किस तरीके से और कितना समय? देखिए, जो हम समय की जहां तक बात है, अगर ऑनरेबल कोर्ट फिक्स जब भी कर दे, अर्जेंसी तो है, अगर नहीं सुनवाई होगी हमारी केस की तो ये इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, उसके बाद हम प्रोसीड करने के पोजीशन में नहीं रहेंगे। तो इसके अर्जेंसी को अगर कोर्ट समझती है और अलाउ अगर कर मतलब देती है, आपके पास कोई और विकल्प नहीं रहेगा? नहीं, अगर जस्ट इन केस कन्विक्शन पे स्टे नहीं हुआ तो नॉमिनेशन भरने के बाद भी नॉमिनेशन को खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि स्टे नहीं होने पे इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8 में डिस्क्वालिफिकेशन है, जिस केस में भी 2 साल से अधिक की सजा होती है। तो हम लोगों को इस कारण से डिफिकल्टी होती है कि अगर 2 साल का कन्विक्शन से ऊपर कन्विक्शन हो तो नहीं कर सकते हैं, इसी रीजन से। हेमंत जी, मेरा आपसे एक सवाल है, ये आप मैं ये कह सकती हूँ कि जेन्युइन क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहती हूँ एज एन वकील भी, और एक अगर एक दोषी, एक अपराधी इस तरीके से इच्छा जाहिर करता है कि उसे चुनाव में, उसे इलेक्शन में खड़ा होना है, उसे लोगों के बीच में जाना है, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसको मेरा अपना मानना है प्रोफेशनल जी, अगर हट के कोई भी आदमी अगर स्ट्रीमलाइन में आना चाहता है तो उसका वेलकम होना चाहिए, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो कंटेस्ट करे, और करके अगर मान लीजिए पब्लिक उसको इलेक्ट करती है तो वो आ सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत से इंस्टेंसेस हैं। लेकिन एक गैंगस्टर, एक दोषी अगर अपराध की दुनिया से डायरेक्टली समाज से कनेक्ट करता है तो क्या संदेश जाता है समाज में? देखिए, अगर हमसे पूछा जा रहा है एज ए इंडिविजुअल हेमंत सीकरवार से, तो उसका आंसर डिफरेंट होगा। अगर आप एक वकील से और कानूनी प्रक्रिया तरीके से ये जानना चाहेंगे तो इसका आंसर डिफरेंट होगा। सर, मैं दोनों जानना चाहूंगी आपसे, दोनों। देखिए, अब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो वो फंडामेंटल राइट तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पहले ही हेल्ड कर चुका है, तो वो किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन स्टैट्यूटरी राइट है। हर आदमी को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए स्टैट्यूटरी राइट है, वो लड़ सकता है। तो अगर मान लीजिए कि वो केसेस हैं, बहुत से केसेस उसके ऊपर लॉज्ड हैं, लेकिन कन्विक्शन सिर्फ 2 केसेस में है। एक्विटल अभी तक के जितने केसेस हैं, मेरे जानकारी के तहत कम से कम 26-27 केसों में उसका एक्विटल भी हुआ है। तो अगर एक्विटल हुआ है, वो दोषी नहीं है, और उसके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस लॉन्च कर दिए गए हैं, है कि वो दोषी है नहीं है, अगर कोर्ट पाती है उसको दोषी तो सजा होगी उसकी, उसके लिए उस इलेक्शन नहीं लड़ने देना ये इनप्रॉपर, उसको एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, देखना चाहिए कि वो किस पोजीशन पे है, वो लड़के लेकिन हेमंत जी, अमन साहू जहां तक मैं जानती हूँ 2 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं। हाँ बिल्कुल, 2 मामलों में दोषी करार दिए गए हैं। वही 2 मामले पे हम लोगों ने फाइल किया है एप्लीकेशन। अगर कोर्ट स्टे करती है कन्विक्शन को, अभी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस सस्पेंड हुआ है उनका, कन्विक्शन सस्पेंड नहीं हुआ है, तो कन्विक्शन सस्पेंड नहीं होने के कारण दिक्कत होगी, क्योंकि लॉ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बारे में नहीं बोलता है, सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन के बारे में बोलता है। तो अगर कन्विक्शन स्टे होती है तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे, अगर स्टे नहीं होती है तो वो डिस्क्वालिफाइड होंगे, इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर।
ठीक है हेमंत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रतिक्रिया साझा करने के लिए, साथ ही कानूनी दावपेच की जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ हेमंत सिकरवार जुड़े थे, अमन साहू के वकील हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि एकमात्र विकल्प है, देखना लाजमी है कि क्या कुछ निर्णय लिया जाता है अमन साहू के चुनावी मैदान में उतरने को लेकर। कामरान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। कामरान, अमन साहू के वकील का यह कहना था एकमात्र विकल्प है, थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं, फेस्टिवल सीजन है, लेकिन उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर अमन साहू ने इच्छा जाहिर की है तो उसे जरूर उतारना चाहिए चुनावी मैदान में। सीधे तौर पर अमन साहू गैंगस्टर है और उस पर कई मामले चल रहे हैं, 2 मामलों पर कन्विक्टेड भी हो चुका है, लेकिन सीधे तौर पर अगर वो इच्छा जाहिर कर रहा है तो सीधे चुनावी मैदान में नहीं उतरेगा, कोर्ट की परमिशन के बाद ही वो चुनावी मैदान में उतर सकता है। तो अब पूरा मामला जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है। जैसा कि हेमंत सिकरवार भी बता रहे थे कि 24 तारीख मिली थी कोर्ट की हियरिंग के लिए, लेकिन कोर्ट से अपील की गई है कि मामले पर पहले सुनवाई की जाए। तो अगर कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि अमन साहू चुनाव लड़ सकता है, तो फिर तो उसे परमिशन दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए और फिर चुनाव मैदान में उतरते हुआ अमन साहू नजर आएगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि उसको चुनाव लड़ने से कुछ परेशानी हो सकती है तो फिर ये इजाजत कोर्ट की तरफ से नहीं दी जाएगी। ठीक है कामरान, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो अमन साहू के वकील हेमंत सिकरवार अर्जी भी देंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। बिहार उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। महागठबंधन करेगी संयुक्त प्रेस वार्ता, उम्मीदवार के नामों की होगी घोषणा। इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ से उम्मीदवारों की घोषणा, आरजेडी के उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा होगी। तरारी विधानसभा से लेफ्ट के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आरजेडी ऑफिस में 2 बजे होगी संयुक्त प्रेस वार्ता। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। महागठबंधन करेगी संयुक्त